यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हमने इंस्टेंस टाइप चूज़ करना है। तो इसमें हम कई चीज़ें चूज़ करते हैं कि कितने सीपीयू चाहिए, जिसको हम वर्चुअल सीपीयू बोल देते हैं, मेमोरी कौन सी चाहिए, इंस्टेंस स्टोरेज किस टाइप की चाहिए, क्या ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, क्या इंस्टेंस स्टोरेज चाहिए, फिर आपकी नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, IPv6 पोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमारे पास ध्यान रखना है कि हम एंड में सिलेक्ट ये वाला करेंगे T2 माइक्रो, जो हमारे पास क्या है फ्री टायर एलिजिबल है। किसी रीजन में हो सकता है ये अवेलेबल ना हो, तो फ्री टायर में फिर वो जो T3 माइक्रो आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, बट उससे पहले हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे को अगर ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, एक वर्चुअल सीपीयू मिलता है और 1 GB रैम है, जो कि बहुत कम है। बट हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए फिर भी हम जब भी लॉन्च करेंगे ये वाला चूज़ करेंगे। तो फिर हमारे पास एक T2 मीडियम है। T2 टू होता है कि जनरेशन का नाम है। T1 मीन पहली जनरेशन होगी, ये सेकंड जनरेशन होगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं T2 2x लार्ज, तो इसमें आपको 8 vCPU प्रोवाइड कर रहा है, 32 GB रैम प्रोवाइड कर रहा है, और जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है मॉडरेट है। फिर आपके पास T3 नैनो है। तो ये तो बिल्कुल ही ये कम से सबसे कम रिसोर्सेज वाला, जिसमें सिंपल ½ MB आपको क्या मिल रही है, ½ GB आपको रैम मिल रही है। और हमारे पास जो फिर वैरायटी आ जाती है कि यहाँ पे ये वाले इंस्टांस है जिसमें T4G, और यहाँ पे क्लिक है, ये इस रीजन में अवेलेबल नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंस्टांस हर एक रीजन में अवेलेबल होगा। तो आपने सेलेक्ट कर, आपने ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर इंस्टांस टाइप चाहिए हो, तो आप फिर वो देख लेना कि वो उस रीजन में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे ये वाले इस ओयो रीजन में नहीं अवेलेबल। तो फिर हमारे पास ये वाले हैं C4 लॉन्च है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ जनरल पर्पज इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें बैलेंस ऑफ रैम वगैरह और सीपीयू का होता है, जैसे ये T2 वगैरह, ये जनरल पर्पज है। फिर हमारे पास कुछ मेमोरी इंटेंसिव होते हैं जिसमें मेमोरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सीपीयू। फिर हमारे पास कुछ प्रोसेसर इंटेंसिव होते हैं, फिर जीपीयू होते हैं, फिर कुछ स्टोरेज ऑप्टिमाइज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास इंस्टेंसेस हैं। तो हम अलग अलग थोड़ा सा देखते हैं और एक्सप्लोर करके देखते हैं। और यहाँ पे देखो कि आपके पास C4X8 लार्ज, यहाँ पे 36 आपको vCPU दे रहा है, और इतनी आपको क्या कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है रैम दे रहा है 60 GB। तो आपको जितनी की पावर चाहिए उस हिसाब से आप पावरफुल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो कैपेसिटी है, वो नेटवर्किंग कैपेसिटी है, वो क्या है 10 GB है। फिर और देखते हैं, यहाँ पे एक C5 लार्ज आ गया, 72 vCPU इतनी रैम। फिर ये हमारे पास अलग अलग वैरायटी है। अब देखोगे बहुत चॉइसेस है, इतनी नॉर्मल चॉइसेस नहीं मिलती। अब यहाँ पे देखिए, अब 96 प्रोसेसर, इतनी रैम, और 2 हार्ड डिस्क आपको SSD वाली, जो 1900 जो आपकी GB कैपेसिटी वाली, और ये लैन का जो नेटवर्क परफॉर्मेंस 20 GB। तो हमने देखना है और देखते हैं। ये फिर ये सारे सी वाले चल रहे हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। फिर और देखते हैं, यहाँ पे ये 128 तक पहुँच गया। यहाँ पे देखिए ये एक C6ID 128 आपके vCPU हो गए, इतनी रैम होगी, और 4 हार्ड डिस्क SSD वाली, और लैन कार्ड की स्पीड जो नेटवर्क परफॉर्मेंस 50 GB। और देखते हैं नीचे, यहाँ पे 96 कितना पावरफुल है, 96 आपके प्रोसेसर्स, vCPU 768 आपकी रैम होगी, 8 हार्ड डिस्क जो आपकी हैं 7500 GB वाली ईच। तो ये स्टोरेज के लिए अगर आपने एनालिटिक्स करनी है, डाटाबेस का एनालिसिस, तब ये वाला आपको यूज़ करना है। मीन हर एक टाइप के लोड के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे तो और भी रैम। तो आपने जो सिलेक्ट करना है वो ध्यान रखना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि और कितनी चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइस है। इतनी वैरायटी हम जब फिजिकल हार्डवेयर करते हैं तो हमारे पास नहीं होती है। तो यहाँ पे ये अलग अलग
टाइप के हमारे पास वर्कलोड है, तो ये आपको प्रोवाइड कर दे। पर ध्यान रखना आपने एक साइड में ओके अब ये नहीं सिलेक्ट करना है ना कि सपोज ये वाला सिलेक्ट कर लेते हो, चलो भी बहुत परफॉर्मेंस है और यहाँ पे 4x100 मीन यहाँ पे आपके 4 इंटरफेसेस वगैरह लगे हुए, इतनी परफॉर्मेंस है तो आपका काफ़ी बिल आ जाएगा। ध्यान रखना जितनी की नीड है उतने हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में हम T2 माइक्रो ही चूज़ करेंगे। आप यहाँ पे फैमिली के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी फैमिली आपने करनी है, तो उस हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो सारी जनरेशन के दिखाने हैं कि अगर ऑल जनरेशन के करेंगे तो वो और ज़्यादा दिखाएगा, बट हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं करंट जनरेशन वाले हम चाहते हैं। तो हमारे केस में जो हम सिलेक्ट करेंगे एंड में क्या करेंगे, ये वाला जो T2 माइक्रो है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मीनिंग हो गया कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, इतनी फिजिकल चॉइसेस नहीं है। और एक और इसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग में बढ़िया चीज़ है, सपोज बाद में मेरे को लगता है कि नहीं ये मैंने कम सेलेक्ट कर लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी है, हम इसको बहुत क्विकली इसको क्या कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हैं। नहीं हमें ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ये वाला चाहिए, तो हम क्विकली उसको भी कर सकते हैं चेंजेस। वो भी हम बाद में देखेंगे ये इस टाइप की अगर चीज़ करनी है तो आपने कैसे करनी है। तो अभी हम करंटली क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है ये डिटेल्स आ जाती हैं, इसको अब एक एक करके हम देखते हैं। तो हम डिफरेंट स्टेप्स की डिटेल में जा रही हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एज सच अगर हमें क्लियर है तो हार्डली कई बार तो ये 2 मिनट भी नहीं लेता है जिसमें आपका इंस्टेंस रन होने लग जाता है। तो अब हम जो तीसरा स्टेप है उसकी तरफ देखेंगे।